अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी अंडे की बर्फ़ी बनने की रेसिपी, जो कि कम सामान से आप झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे झटपट मेहमान आ जाएं और आपको खाने के साथ कुछ अच्छा मीठा बनाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, एक साफ सा बर्तन जिसमें हम ये मिठाई जो है अंडों की बनाकर रेडी करेंगे। तो इतनी ज़बरदस्त जो है वो ये मतलब मिठाई होती है कि अगर आप बनाना चाहें तो आप बनाकर जो है इसको रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो चलिए क्वांटिटी जो है डिटेल से आपको गाइड करेंगे, तो वीडियो को जो है आप पूरा वॉच किया करें ताकि आपको सब चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी से हर चीज़ डिटेल में पता लग सके। तो यहाँ पर जो है हमने 1 कप घी लिया है। किसी एक ही चीज़ से मेजरमेंट कीजिएगा। ये मिठाई जो है बहुत ज़्यादा कम बनती है, मिठाई हलवाई भी इसे कम बनाते हैं। तो ये जो है आप घर में बहुत आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एक मेजरिंग कप ले लीजिएगा, उससे जो है आपने इसको हर चीज़ को मेजर करना है। जैसा कि डिटेल से बताएंगे, आपने 1 कप जो है घी लेना है, 1 कप चीनी लेनी है, उसी मेजरिंग कप से 1 कप मिल्क पाउडर लेना है। फ्लेम जो है वो भी हमने ऑन नहीं किया, और 6 अंडे लेने हैं। ये एक कप 3 चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 6 अंडे ऐड कर देने हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसके लिए मेन इम्पोर्टेंट ये मिक्सर। इसके बगैर जो है आपकी ये मिठाई नहीं बनेगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है इक्वली। जब भी आपके घर में सर्दियों का मौसम हो और अचानक से मेहमान आए और आपको खाना भी रेडी करना हो और जल्दी से कुछ अच्छा मीठा बनाना हो, तो ये मीठा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमें बहुत सारा जो है वो किया करें, सपोर्ट किया करें, और बहुत सारा जो हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने सबसे अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्लेम ऑन कर देना है और अपना हाथ नहीं रोकना है। फ्लेम आपको बिल्कुल हल्का सा रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मुसलसल हाथ चलाते हुए ये मिठाई जो है आपकी रेडी होगी। और ये ज़्यादा बजट से भी आउट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बजट में रहती है। आपको सिंपली रेडी करने के लिए ये मिठाई पूरी वीडियो वॉच करना होगी, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसको 5 से 6 मिनट इसी तरीके से कुक करते रहते हैं और आपको फिर कंडीशन दिखाते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं हमें लो फ्लेम पर कुक करते हुए, और ये कुछ इस तरह से जो है साइडों पर लगना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से जो है थोड़ा सा झागी हो जाएगा। तो आपको जो है इसी तरीके से हाथ चलाते हुए इसे कुक करते रहना है। अंडों के हलवे में और अंडों की मिठाई में क्या फ़र्क होता है ये हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अब जो है आपको इसी तरीके से कुक करते रहना है 10 से 15 मिनट, भले 20 मिनट। ये तो फ्लेम पर और बर्तन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है ना, भले आपको 20 मिनट लगे, लेकिन आपने इसी तरीके से जो है हाथ चलाते हुए इसे कुक करते रहना। उससे क्या है कि एक पॉइंट आपको ये कि इसका कलर जो है वो डार्क होना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, दूसरा ये कि इसका जो है घी रिलीज हो जाना चाहिए, इसके अंदर से घी जो है अच्छे तरीके से आपको नज़र आना चाहिए। यहाँ आपने हाथ जो है रोकना नहीं है, जब भी तो आपकी दानेदार मज़ेदार इक्वली जो है हलवाई जैसी मिठाई बनकर रेडी होगी। तो देखिए यहाँ पर और 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। आपको इसी तरीके से हाथ चलाते हुए कुक करना है। 5 to 6 मिनट बाद जो है हमने आपको इसकी कंडीशन दिखाई है। तो चलिए कुछ देर और कुक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए और मज़ीद जो है 5 मिनट हो गए हैं हमें इसी तरीके से कुक करते हुए। अब कंडीशन ऐसी है कि इसने पैन जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और घी जो है वो हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो गया है। इस कंडीशन पे आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड करना है, खुशबू के लिए। तो चलिए इसी तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस कंडीशन पर आकर अपना जो है स्पैचुला चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि ऐसा कोई स्पैचुला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर को जो है इस कंडीशन पर आकर छोड़ सकते हैं।
तो चलिए इसको कुछ देर और अच्छे तरीके से इसी तरीके से कुक करते हैं। और शायद आप गौर से देख सकते हैं कि अब जो है आपको कढ़ाई में घी नजर आना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से जो है कुछ देर और मजीद कुक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे वाली साइड से जो है हमारे जो मिठाई का कलर है वो इक्वली मतलब डार्क होना शुरू हो गया है। ये देखिए डार्क होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे क्या करना है, आपने अपने हाथ की रनिंग जो है अपने हाथ को जो है ज़्यादा तेज़ चलाना है ताकि आपका कहीं से ज़्यादा डार्क और कहीं से कम ना रह जाए और आपकी ज़बरदस्त मिठाई जो है वो शेड में बैलेंसेस जो है वो रेडी हो। तो देखिए यहाँ पर कितनी इजी और सिंपल रेसिपी है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए आपको मिलती रहे। सर्दियों की सौगात है, आपके साथ शेयर करते हैं नई नई वीडियो, नई नई रेसिपीज़। तो चलिए यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा घी भी नज़र आना स्टार्ट हो गया है। तो और हमें सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है आपको इसे मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल हलवाई जैसी आपको मिठाई चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमारा मोल्ड भी बिल्कुल रेडी है और इस मोल्ड में हमें ये हलवा जो है शिफ्ट करना है और अच्छे से जो है सेट करना है प्रेस करते हुए। देखिए हमारी अंडों की मिठाई की दो मतलब मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई थी कि आपने जो है एक तो इसका घी नज़र आ जाना चाहिए, दूसरा ये कि इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है मिठाई का कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको टीन भी दिखा दिया कि टीन भी जो है मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है घी से, तो ताकि आसानी रहे मिठाई निकलने में आपकी। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले बस अब इसके अंदर जो है टीन में शिफ्ट करना है और अच्छे से सेट करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ हमारा टीन रेडी है और अब जो है हम अपनी कढ़ाई को भी पास ही शिफ्ट कर लेंगे ताकि आसानी से जो है हम सारी की सारी मिठाई जो है वो इसके अंदर शिफ्ट कर लें। ये देखिए जल्दी से जो है हमें बर्तन खाली करना है क्योंकि वो गरम रहेगा और गरम रहने की वजह से क्या होगा कि आपकी मिठाई का जो है कलर वो स्पीड से चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप कुक करते रहेंगे और जब एकदम से कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो आपको जो है थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। फास्टली जो है टिंट रेडी करके रखिएगा तो ताकि जो है आप आसानी से सारी की सारी मिठाई जो है सेट कर सकें। और इसी टाइम पे जो है आपको कट कर देना है ताकि जिस टाइम पे आपकी 2 घंटे में मिठाई सेट होगी तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी, आपकी टिंट में से आराम से मिठाई जो है कट हुई हुई निकल कर आ जाएगी। तो देखिए इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है तो लाइक फॉलो तो बनता है ना, लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हमें बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। देखिए इक्वली हमारी मिठाई जो है सारी की सारी सेट हो गई। अब आप कोई भी नाइफ ले लें, कटर ले लें, कुछ भी ले लें और अपने हिसाब से जो है इस पर सारे के सारे जो हैं कट लगा लें। दानेदार ज़बरदस्त जो है अंडे की आपकी मिठाई जो है जल्दी से रेडी हो जाएगी। आपने सर्दी में जो है ट्राई करनी है, बच्चों को जो है वो इंजॉय करवाना है घर में मिठाई को। तो देखिए यहाँ पर मज़ेदार मिठाई जो हमारी रेडी है। अब रूम टेम्परेचर पर जो है हम इसे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। कुछ ड्राई फ्रूट होंगे वो इसके ऊपर जो है हम सेट कर लेंगे। बादाम, पिस्ता, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप इसके ऊपर गार्निश कीजिए और इसको प्रेस कर लीजिए हल्का सा दोबारा से चम्मच की मदद से। ये देखिए और ज़बरदस्त मिठाई जो है वो घर में बनाकर एंजॉय कीजिए। होममेड इज़ द बेस्ट। और हमें जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और 2 घंटे के बाद इसकी फाइनल लुक हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।